मशरिकी न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे एक बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि देश के साथ इन्होंने गद्दारी की है। Pegasus is classified by the Israeli state as a weapon, and that weapon is supposed to be used against terrorists. The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. They have used it politically, they have used it in Karnataka, they have used it to scuttle probes, they have used it against the Supreme Court, they have used it against all the institutions of this country. The only word for this is treason. There is no other word for this. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमा के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर पेगासस जासूसी मामला के हवाले से ज़बरदस्त हमला बोला। पेगासस इसराइल का एक हथियार है जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तानी जमहूरियत और इदारों के खिलाफ किया गया, लिहाजा अमित शाह को इस्तीफ़ा पेश करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस ऐसा प्रोग्राम है जिसे स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। दरअसल ये एक हथियार है, इजरायली हुकूमत इसको हथियार का दर्जा देती है और यह हथियार दहशतगर्दों और मुजरिमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने इस हथियार का इस्तेमाल हिंदुस्तान के इदारों के खिलाफ और हिंदुस्तान की जमहूरियत के खिलाफ किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा फ़ोन टेप किया गया, लेकिन ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं। मैं हज़्ब इख्तिलाफ का एक लीडर हूँ, आवाम की आवाज़ उठाता हूँ। ये इस पर हमला है, ये आवाम की आवाज़ पर हमला है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया। ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया है और इसके लिए एक ही लफ्ज़ है, ट्रजन, यानी मुल्क के साथ गद्दारी। होम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामला की तफ्तीश होनी चाहिए। पेगासस के इस्तेमाल की मंजूरी कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला दे सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस के इस्तेमाल के हवाले से हुकूमत कहती है कि उसके इस्तेमाल की इत्तला हुकूमत, तो फिर ये बताएं कि अगर हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है तो ऐसा किसी और मुल्क की हुकूमत ने किया होगा, फिर भी तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ, लोगों के नंबर टेप हुए हैं और इस मामला की जांच कराई जाएगी। अहम सवाल यह है कि उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदा है या नहीं, इसका जवाब तो दीजिए। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत कह रही है कि ये इत्तला क्लासिफाइड है, लिहाजा ये नहीं बताया जा सकता कि पेगासस का इस्तेमाल किया गया या नहीं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि राफेल का मामला भी क्लासिफाइड था, किसानों का मामला भी क्लासिफाइड है। आजकल हिंदुस्तान में सब कुछ क्लासिफाइड है। एक दीगर सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें फ़ोन टैप किए जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फ़ोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। आप अगर चोर हैं, बदउनवान हैं, तभी आपको डर लगेगा, और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर कुछ लेना देना नहीं, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस तो सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है, तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं हाँ, लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। बस अब तक इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।